हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 2 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में। सोलर वाटर पंप सिस्टम में लगने वाला जो भी चीज़ है वो किस किस क्वांटिटी में लगेगा, चाहे वो पैनल हो, वो पैनल कितने लगेंगे, किस अमाउंट में लगेंगे, कितने पावर के लगेंगे, इन्वर्टर कितने के लगेंगे और इस वाटर पंप सिस्टम का प्राइस क्या पड़ेगा, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं जो सोलर पंप है वो 2 HP का है और 2 HP को चलाने के लिए जो पावर चाहिए होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, वो लगभग 1500 वाट चाहिए होता है। डीसी समरसेबल पंप यूज करने वाले हैं। आप डीसी समरसेबल पंप के जगह पे डीसी मोटर यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए सब कुछ सेम होगा, जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ सब कुछ सेम होगा। अगर आप एसी समरसेबल पंप यूज करना चाहते हो या फिर एसी मोटर यूज करना चाहते हो, उसके लिए वे लगभग चीज़ सेम होगा, सिर्फ एक दो चीज़ चेंज करना होगा। 2 HP का जो पंप होगा समरसेबल पंप, उसका जो डेप्थ होगा, गहराई होगा, हमें कौन से गहराई पर रखना होगा तो 49 मीटर से लेके 86 मीटर तक डेप्थ हमें देना होगा। 2 HP मोटर को चलाने के लिए जो सोलर पैनल चाहिए होगा, जो पैनल का नीड होगा, वो 1800 वाट का होगा। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2000 वाट यानी 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाओ। हर एक पैनल 250 वाट का होगा, तो टोटल आपको 8 पैनल लेने होंगे। और 8 पैनल का कनेक्शन कैसा होगा तो मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ कि 4 पैनल को एक साथ सीरीज करना है, फिर बाकी 4 पैनल को एक साथ सीरीज करना है और दोनों सीरीज को आपस में पैरेलल करना है। मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, हमें टोटल 8 पैनल लगाना है 2 HP के लिए। 8 पैनल में से 4 पैनल एक साथ सीरीज में होंगे और बाकी का 4 पैनल वो भी आपस में एक साथ सीरीज में होंगे और दोनों सीरीज को हम आपस में पैरेलल कर देंगे। और 2 HP के लिए हमें एक कंट्रोलर चाहिए होगा। ये कंट्रोलर जो है जस्ट लाइक VFD है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस जिसे हम लोग बोलते हैं। ये क्या काम करता है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। दिन के समय क्या होता है, कभी कभी बादल आते हैं और कभी चले जाते हैं, फिर बादल आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, सडनली पंप को जो है स्पीड अप एंड डाउन होता रहता है, इस वजह से पंप खराब हो सकता है। तो इसे बचाने के लिए हम VFD लगाते हैं, जिसे हम लोग कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। ये कंट्रोलर क्या करता है, इस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, तो इसका हमें नीड होता है। अगर हम चाहे तो बिना कंट्रोलर के भी हम पंप चला सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि पंप जल्दी खराब होने का चांसेस हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कंट्रोलर जरूर लगाओ, बिना कंट्रोलर का पंप यूज ना करो। उसके बाद अगला पॉइंट जो देखते हैं हम, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज जो है ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है। तो आपको टोटल जो वोल्टेज रखना है वो 120 वोल्ट रखना है। ये टोटल वोल्टेज 120 ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप, जो मैंने आपको बोला, पैनल को एक साथ अरेंज करने के लिए 4 पैनल को एक साथ सीरीज में, फिर बाकी को एक साथ सीरीज में, फिर दोनों को पैरेलल में। तो ऐसा जो कनेक्शन करोगे तो एक पैनल का जो वोल्टेज होगा वो 30 वोल्ट हो जाएगा। 250 वाट का अगर पैनल लेते हो तो एक पैनल का वोल्टेज हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। तो 30 वोल्ट एक पैनल का, तो 4 पैनल का वोल्टेज 120, तो 120 वोल्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज देख पा रहे हो ओपन सर्किट वोल्टेज का 140 है और मिनिमम कितना है 90। तो हमें ना 90 के आसपास रखना है ना 140 के आसपास रखना है, तो हमें बीच में रखना है लगभग 120 वोल्ट। तो ये परफेक्ट रहेगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है ओपन सर्किट वोल्टेज से कम होता है और मैक्सिमम वोल्टेज जो है 100 वोल्ट से लेके 110 वोल्ट हो सकता है। और इसके बाद हम जानते हैं जो करंट है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट भी शॉर्ट सर्किट करंट से कम होता है। तो पैनल में दो तरह के करंट होते हैं, एक शॉर्ट सर्किट करंट, एक मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट जो होता है शॉर्ट सर्किट करंट से कम होता है। दो सीरीज 4 पैनल का था, दोनों को हमने पैरेलल जो किया, इसलिए एक पैनल का एम्पियर कितना था 8 एम्पियर, दूसरे का भी 8 एम्पियर, तो एम्पियर जुड़ के हो गया 16। तो यहाँ पे सिर्फ एम्पियर जुड़ा है, हमने दो सीरीज को आपस में जोड़ा इस वजह से। और ये मैक्सिमम करंट है। जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो लगभग 17 एम्पियर के आसपास हो जाएगा, लेकिन हमें शॉर्ट सर्किट करंट को लेके नहीं चलना है, हमें मैक्सिमम करंट को देखना है जो कि 16 एम्पियर होना चाहिए। कंट्रोलर में इनपुट दे रहे थे, वोल्टेज कितना था 120 वोल्ट। तो कंट्रोलर से जो आउटपुट वोल्टेज निकलेगा और जो पंप में जाएगा तो वो वोल्टेज कितना होगा 30 वोल्ट से लेके 85 वोल्ट। जो कंट्रोलर में इनपुट पावर कितना था 1800 वाट, जो हम सोलर पैनल से देने वाले थे, लेकिन हम पैनल कितने का लगा रहे हैं 2000 वाट का यानी 2 किलोवाट का। तो यहाँ भी हो जाएगा क्या
2000 वाट जो कंट्रोलर में इनपुट होगा। इसके बाद जो है कुछ प्रोटेक्शन को हमें ध्यान रखना है। ओवर करंट तो होगा नहीं, क्योंकि हम जो पैनल ले रहे हैं वो 250 वाट का ले रहे हैं, और 250 वाट का जो पैनल होगा उसका एम्पेयर मैंने आपको बता दिया कि एक पैनल का एम्पेयर कितना होगा, 8 एम्पेयर के आसपास होगा। तो ओवर करंट तो हो ही नहीं सकता है। उसके बाद है ओवर और लो वोल्टेज, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम वोल्टेज बीच का ले रहे थे, कितना 120 वोल्ट ले रहे थे। एक पैनल का वोल्टेज कितना था 30, तो हम 4 पैनल को आपस में सीरीज कर रहे थे। इस वजह से यहाँ पे लो वोल्टेज भी नहीं होगा, 140 वोल्ट से ऊपर भी नहीं जाएगा, वो बीच का वोल्टेज रह जाएगा। इसके बाद जो है ड्राई रन, यानी हमें बिना पानी के मोटर को या फिर समरसेबल पंप को नहीं चलाना है। खैर समरसेबल पंप तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पानी के नीचे रहता है, पानी में रहता है। लेकिन हम जो मोटर यूज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम मोटर को बिना पानी के भी चला देते हैं, और हम सोचते हैं कि पानी खुद ब खुद फेंकेगा बिना पानी मोटर में रहे हुए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, मोटर का वाल्व खोल के उसमें थोड़ा पानी डाल देना है, ताकि ड्राई रन ना हो, वो बिना पानी के मोटर ना चले। उसके बाद जो है ओवरफॉल, जितने पैनल लिए हैं वो सही क्वांटिटी में लिए हैं, और इसका करंट ना ज़्यादा है ना कम है, इसका वोल्टेज ना ज़्यादा है ना कम है, हमने सब बीच का लिया है, इसलिए ये ओवरफॉल्ट भी नहीं होगा। अब हम जान लेते हैं इस सोलर वाटर पंप सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज है जो कि हमें मिलने वाला है इस सेटअप के लिए। वो होगा क्या, स्ट्रक्चर, वायर और नट बोल्ट, ये सारा कुछ जो होगा इसी सोलर वाटर पंप सिस्टम में मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा रुपया नहीं देना पड़ेगा इसके लिए। और 2 HP का जो पंप होगा वो एक दिन में 12,000 लीटर से लेके 40,000 लीटर पानी दे सकता है। अगर आप ज़्यादा गहराई दोगे तो पानी कम देगा, कम गहराई रखोगे तो पानी ज़्यादा देगा। ये सोलर वाटर पंप सिस्टम का वारंटी है वो 5 साल। इस 5 साल में सभी चीज़, चाहे वो पंप हो चाहे वो कंट्रोलर हो, हर एक चीज़ का जो है वारंटी 5 साल है। और सिर्फ सोलर पैनल का जो वारंटी है वो 25 साल। इसका जो पूरा कॉस्ट आएगा 2 HP को लेने के लिए वो आएगा 1,45,000। मैंने इससे पहले भी 1 HP का वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने बताया है सारा कुछ कि 1 HP के लिए सारा क्वांटिटी जो आज मैंने आपको 2 HP के लिए बताया वो सारा कुछ मैंने 1 HP वाला वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है। अगर आप उसे नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक HP के लिए क्या क्या और किस किस क्वांटिटी में लगेगा और उसका क्या प्राइस पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हमने जाना 2 HP सोलर वाटर पंप सिस्टम के बारे में, इसमें लगने वाला हर एक चीज़ को। अब भी आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, देन कमेंट करके बताना आपको जो भी जानना या पूछना हो। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।